द पैनिक ऑफ 1837 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वित्तीय संकट जो पश्चिमी भूमि निवेश में सट्टा व्यापार के पतन के कारण हुआ था। 1837 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले के वर्षों में पश्चिमी संयुक्त राज्य में भूमि निवेश में बहुत सारी परिकल्पना थी। बहुत से लोगों का मानना था कि यहाँ की भूमि सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य संसाधनों से भरी हुई है और उन्होंने सोचा कि इसमें निवेश करने से वे धनवान बन जाएंगे। फलस्वरूप जमीन की कीमतें आसमान छू गईं और लोगों ने इन जमीनों को खरीदने के लिए पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। हालांकि बुलबुला अंततः फट गया और जमीन की कीमतें गिर गईं। कई लोग जिन्होंने इन जमीनों में निवेश करने के लिए पैसा उधार लिया था, वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, जिससे बैंक की विफलताओं की लहर और वित्तीय घबराहट की समस्या पैदा हुई। 1837 के फाइनेंशियल क्राइसिस का संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक बेरोजगारी, व्यापार में गिरावट और वर्षों तक चलने वाली वित्तीय अस्थिरता की सामान्य भावना पैदा हुई। तो आज हम निवेशकों के रूप में 1837 के फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, सट्टा उद्यमों में निवेश करते समय सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। जबकि निवेश में हमेशा एक निश्चित मात्रा में जोखिम शामिल होता है, सट्टा बुलबुले जैसे कि 1837 का फाइनेंशियल क्राइसिस विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। अपना शोध करना महत्वपूर्ण है और सुनिश्चित करें कि आपको निवेश करने से पहले शामिल जोखिमों की ठोस समझ है। दूसरा, बहुत अधिक कर्ज लेने के संभावित परिणामों के बारे में सावधान रहना महत्वपूर्ण है। 1837 में बहुत से लोगों ने जमीन में निवेश करने के लिए भारी कर्ज लिया और जब बुलबुला फूटा तो वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। इससे व्यापक बैंक विफलताएं और वित्तीय आतंक की सामान्य भावना पैदा हुई। आप पर कितना कर्ज है, इस बारे में सावधान रहकर और यह सुनिश्चित करके कि आपके पास इसे चुकाने की योजना है, आप खुद को वित्तीय अस्थिरता से बचाने में मदद कर सकते हैं। अंत में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना महत्वपूर्ण है। जबकि 1837 के आतंक जैसे वित्तीय संकट शॉर्ट टर्म में अविश्वसनीय रूप से विघटनकारी हो सकते हैं, इतिहास ने हमें दिखाया है कि अर्थव्यवस्था अंततः ठीक हो सकती है और यहाँ तक कि पनप सकती है। अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करके और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव में न फंसकर आप अपनी वित्तीय स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। द पैनिक ऑफ 1837 के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।